नमस्कार दोस्तों। एक डंक है जो लोगों को डस रहा है और लोग उससे डर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं हम डेंगू वायरस की, डेंगू फीवर की। दोस्तों अभी जो माहौल है उसमें स्थिति ये है कि हर व्यक्ति ये सोच रहा है कहीं मुझे डेंगू ना हो गया हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है डेंगू, कैसे होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। दोस्तों क्या होता है डेंगू? दोस्तों इतिहास इसका बहुत पुराना है और डेंगू एक वायरस बॉर्न डिजीज है जो हमारे शरीर में आ सकती है और ये इन्फेक्शियस है, यानी कि ये फैलती है। लेकिन ये कोरोना की तरह या किसी और वायरस डिजीज की तरह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलती है, ये मच्छर के थ्रू फैलता है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको डेंगू हुआ है और उसको कोई मच्छर काटता है और वो मच्छर वापस किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो हेल्दी व्यक्ति को भी डेंगू होने की संभावना रहती है। क्या सभी तरह के मच्छरों से डेंगू होता है? नहीं दोस्तों, एक खास स्पीसीज है मच्छर की, उससे डेंगू मिट होता है। और ये मच्छर जो हैं वो स्पेशली मानसून के बाद का जो सीजन होता है, जो अभी का सीजन चल रहा है मानसून के बाद का, उसमें डेवलप होते हैं। तो हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, क्या करना है जिससे कि हम डेंगू से बचे रहें, और क्या करना है जब हमें डेंगू हो जाए तो, और क्या नहीं करना है जब हम डेंगू से ग्रसित हों। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज हम देंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपको डेंगू हो चुका है तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आप वो सारे काम कीजिए जो अच्छी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे लाइट खाना खाना है, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड नहीं खाना है, गरिष्ठ खाना नहीं खाना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, खट्टे मीठे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, विटामिन सी की मात्रा बहुत भरपूर होती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। सभी तरह के फल खाने चाहिए। डेंगू फीवर को आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। आप लाइट खाना खाइए और सभी तरह के फल सब्जियों का सेवन करते रहिए। पपीता जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डाउन ना हो, उसके लिए हमें फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना है। नट्स और सीड्स हम लोग ले सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। इसके बाद कोकोनट वाटर, इन सब चीज़ों से हम डेंगू फीवर के अंदर अपने आप को, इम्यूनिटी को मेंटेन करके अपने आप को बचाए रख सकते हैं। दोस्तों हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डेंगू में कभी भी जो वायरस है जब अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो हमारे बॉडी के कई सारे सेल्स और ऑर्गन्स को वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो स्थिति खराब ना हो इसलिए हम पहले से ही तैयारी रखते हैं कि हम उसके लिए फाइटिंग अपने अंदर तैयार रखते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो वायरस अपना जीवन काल हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी पूरा कर लेता है और हम लोग बहुत जल्दी इस डेंगू फीवर से बाहर आ जाते हैं। डेंगू कब खराब होता है? जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही बरतते हैं, फीवर आने के बाद भी प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, प्रॉपर जांच नहीं कराते हैं, और उसके बाद खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं और सोचते हैं बस ये ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर एक बार कोई वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखिए, ORS का हम सेवन कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बता के प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। क्या नहीं करना है? दोस्तों सबसे खास बात यह है कि डेंगू फीवर जब होता है तो हमारे हाथ पैरों में जकड़न सी होती है, हमें जॉइंट पेन करते हैं, सिरदर्द होता है, उल्टी सी होती है, दस्त लग सकते हैं। इन सब सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बिहेवियर है हमारा कि हम कहीं से भी जैसे भी एक पेन किलर लेने की कोशिश करते हैं, और यही स्टेप कई बार नुकसानदायक हो सकता है। डेंगू फीवर के अंदर हमें किसी भी तरह का पेन किलर नहीं लेना है जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो। तो पेन किलर से बचना है, बहुत ज़्यादा हैवी हमें स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है, रेस्ट करना है, रिलैक्स रहना है। उससे हमारी बॉडी जो है वो फटाफट उस चीज़ से बाहर आएगी और हम जल्दी से जल्दी रिकवर होने लगेंगे या रिकवर हो जाएंगे। 3 से 10 दिन का समय होता है डेंगू फीवर चढ़ने और उतरने और कम्प्लीटली ठीक होने में। हमें क्या करना है, रेस्ट रखना है और अच्छे से इसको एंजॉय करना है इस टाइम को, ताकि हमें तकलीफ ज़्यादा ना हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, संभलने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, डंक से बचने की ज़रूरत है। अब डंक से कैसे बचेंगे? तो दोस्तों अपने घर के अंदर और घर के आसपास वातावरण जो है उसको ऐसा बनाइए कि मच्छर ज़्यादा डेवलप ना हो। इस समय के अंदर जो कि पोस्ट मानसून जो समय होता है उसके अंदर अक्सर मच्छर डेवलप होते हैं, तो मच्छर का डेवलपमेंट ना हो उसके लिए क्या करना है, हमें
कि घर के अंदर खिड़की दरवाजे वगैरह सब खोल के जहाँ तक हो सके शुद्ध हवा, अच्छी धूप मिलती रहे, और घर के जो कोने हैं जहाँ पे अक्सर कुछ ऐसे वेस्ट सामान जमा हो जाते हैं या गंदगी जमा होती है, वहाँ पे हमें साफ सफाई रखनी है। किचन के सिंक के नीचे या जो भी मच्छर से बचने के उपाय हैं वो समय में करने हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या स्प्रे अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के मच्छरों से बचाव करना है अपने आप को, बॉडी को हेल्दी रखना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, अच्छे खाना को खाना है लेकिन गरिष्ठ खाने से बचना है, स्लीप प्रॉपर तरीके से लेना है, स्ट्रेस को कम रखना है, और 6 से 7 दिन का एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड अगर हम रखते हैं तो डेंगू फीवर से हम बहुत आसानी से पार पा सकते हैं। दोस्तों 4 तरह के डेंगू वायरस होते हैं और अधिकांश से देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को पूरी लाइफ टाइम में 1, 2 या 3 बार ही डेंगू हो सकता है। बहुत ही कम रेयर केस में ऐसा देखा गया है कि किसी को चारों तरह के डेंगू वायरस अटैक कर गए और उसको, तो मोस्टली हमें दिखना है कि एक बार अगर हमें डेंगू होता है तो बहुत कम संभावना है कि हमें दूसरी बार भी होगा, और अगर दूसरी बार हो गया तो बहुत कम संभावना है कि हमें तीसरी बार होगा, लेकिन बहुत रेयरेस्ट है कि 4 डेंगू हमारी बॉडी में आ जाए। तो दोस्तों ये थी डेंगू की जानकारी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए था। आप अगर डेंगू से ग्रसित हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इमीडिएटली अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लीजिए, और जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही कीजिए। नॉर्मल फीवर की जो पैरासीटामोल टेबलेट है उसको इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे कि डेंगू हमारी बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। होता क्या है दोस्तों, हम लोग लापरवाही बरतते हैं और बुखार को चढ़ने देते हैं, गोली खाने से कतराते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो उस बुखार से लड़ने में और जो हमारी वीकनेस है उससे लड़ने में ख़त्म हो जाती है और हम लोग रिकवर फास्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बॉडी को सही तरीके से मेंटेन रखेंगे, इम्यूनिटी को और हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी जो है वो उस वायरस से लड़ने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में लगेगी, और उससे हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है कुछ खाने पीने का, हम लोगों को सुस्ती सी आती है, आलस सा आता है, तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को और ज़्यादा सप्लीमेंट करेंगे, जो हम यूं खा के नहीं ले पा रहे। तो विटामिन सी का एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट आप नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से अगर कोई अवेलेबल है आपके पास तो वो ले सकते हैं। तुलसी एक अच्छा एंटीवायरल माना जाता है और तुलसी का सेवन आप कर सकते हैं, सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन, अदरक यानी कि जिंजर, लहसुन यानी कि गार्लिक, और हल्दी यानी कि टर्मरिक, ये भी बहुत बेहतरीन घरेलू उपचार हैं जिसको हम सेवन करते हुए इस तरह की हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हुए इस तरह की डिजीज से बच सकते हैं। दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहूँगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वायरल डिजीज है, आएगी और जाएगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी को आपने सही से तैयार कर रखा है तो जल्दी से जल्दी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और ये वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने में हेल्प कीजिए, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।